चतुर्थी श्लेष्मधरा नाम, जो चौथी है हमारी कला, उसका नाम है श्लेष्मधरा। ठीक है, क्या बताया, सर्व संधिषु प्राण भृताम भवति, यानी ये सभी संधियों में पाई जाती है, प्लस ये क्या करती है, प्राण भृताम, प्राणों का वरण करती है, यानी उन संधियों को बनाए रखना काम इस श्लेष्मधरा कला का। श्लेष्मधरा कला सभी संधियों का एक तरीके से निर्वहन कर रही है वो। ठीक है, भगवती छात्र इसके बारे में और बताते हुए कहते हैं स्नेहाभ्यक्ते। अब यहाँ पर संधि कौन सी है बताइए। यहाँ अस्थियों की संधियां नहीं बतानी है, यहाँ बतानी है हमें वर्णों की संधियां। संधियां भी तो अस्थियों की भी तो होती है, जब इस प्रकरण के अंदर आएंगे तो वही अस्थियां आएंगी आगे। इस 4th चैप्टर में तो है संधियों। स्नेहाभ्यक्ते में संधि बताइए, फिर यहाँ बताएंगे, पहले ये बताओ। दीर्घ होगी यहाँ तो। हाँ, यहाँ दीर्घ है। और यक्ष, इसमें यहाँ कौन सी है पता नहीं मैम इसका। बताती हूँ। यही अक्षय, ये कोई अंशी से यण आदेश होता है, और ये यण इस आधे ह में मिलता है तो हम ये शब्द लिखते हैं। इसे टाइप्ड में इस तरह से लिखा है, ये ह और यह मिक्स है, और ये ह और यह किससे मिक्स हो रहे हैं, इससे मिक्स हो रहे हैं। तो यहाँ कौन सी है, यहाँ गुण संधि है। ठीक है, मिश्रित अक्षर नहीं समझोगे तब तक पता नहीं चलेगा बहुत सारी चीजें, इसमें मिश्रित अक्षर को भी धीरे धीरे समझो। ये ह और यह मिक्स है, कि अक्षर, कि अक्षर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। स्नेहाव्यक्त, स्नेह से अव्यक्त, अव्यक्त यानी अब क्या कहते हैं, अभ्यंग होता है ना, उसी से बना है ये सब। अभ्यंग किसको बोलते हैं, मसाज या मालिश बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभ्यंग। तो स्नेहाव्यक्त यथा यक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते। ठीक है, कि अक्ष का जो चक्र है, अक्ष क्या होता है, एक पहिया होता है। और इसके जो बीच वाला पोर्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अक्ष, ये अपने अक्ष पे घूमता है। अभी जो ये अक्ष है दो पहियों के बीच में से लगा हुआ, तो ये इससे जुड़ा हुआ है किस जगह पे, यहाँ पर, यहाँ पर ये इस डंडे से जुड़ा हुआ है, इसके किनारे ये पहिया घूमता है। अभी ये जो अक्ष है यहाँ पर ये फंसने लग जाए तो हम क्या करते हैं, तेल लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि स्नेहाव्यक्ते, स्नेह लगाने के बाद में यथा, जैसे अक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते, जो चक्र का अक्ष है वो साधु यानी अच्छा हो जाता है, उसका मूवमेंट ऐसे फ्लूड हो जाता है, वैसे ही यहाँ उन्होंने चक्र, अक्ष और उसके ऊपर डाले जाने वाला स्नेह, इसको एग्जाम्पल दिया है। किसके लिए, किसके लिए, श्लेष्मधरा कला के लिए। तो उसमें क्या कहा इसने कि स्नेह अव्यक्त, यानी अगर अक्ष हमारा फ्रिक्शन की वजह से या जैसे भी करके काम नहीं कर रहा है, वहां पर चक्र का जो अक्ष है उसके ऊपर हम तेल लगाएंगे तो वो एकदम फ्लूइड मूवमेंट जैसे करने लग जाता है, बिल्कुल वैसे के वैसे संधयः, संधियों में साधु वर्तनते, साधु कैसे अच्छी तरह से काम करने लगती है। संश्लिष्टा श्लेष्मणा तथा, श्लेष्मा से संश्लिष्ट होने की वजह से। अभी हम इसको क्या करेंगे,
क्या समझेंगे श्लेष्मधरा कला को? श्लेष्मधरा कला को हम मानेंगे जो हमारे जॉइंट के ऊपर कैविटी बनी हुई होती है ना, जिसके अंदर जॉइंट का फ्लूइड होता है, उसको उसको हम श्लेष्मधरा कला मानेंगे। और उसी फ्लूइड की वजह से हमारे जॉइंट प्रॉपर मूव करते हैं, और वो जो फ्लूइड कम होता है या उसमें कुछ दिक्कत होती है, तभी हमारे जॉइंट्स में भी पेन वगैरह दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ये उसका एग्जांपल देते हुए बता रहा है कि संधियों के अंदर श्लेष्मधरा कला के अंदर आश्रित जो वो बाहर की कवरिंग है जिससे सीक्रेट होता है फ्लूइड, उसको हम बोलेंगे श्लेष्मधरा कला। और अंदर है फ्लूइड, उसको हम बोलेंगे श्लेष्मा। कफ के 5 प्रकार में एक कौन सा है? अवलंबक, जो जॉइंट्स में रहता है, उसका स्थान है संधिया, उसका काम यही है। ये श्लेष्मधरा कला के साथ में वही रहता है। तो इस तरह से ये चौथी श्लेष्मधरा है जो सभी संधियों के अंदर उनका प्राण स्वरूप रहकर होते हुए रहती है। और एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार चक्र के अक्ष में हम तेल या स्नेह का उपयोग करने पर वह ठीक प्रकार से काम करता है, बिल्कुल फ्लूइड मूवमेंट में, उसी प्रकार संधियों के अंदर इस श्लेष्मधरा कला के होने की वजह से या इस श्लेष्मधरा कला से आच्छादित वो जो श्लेष्मा है उसकी वजह से उनके अंदर जो मूवमेंट है वो भी वैसे की वैसी फ्लूइड होती है। ये बताने की कोशिश करी हुई है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगली अगली कला पे। पंचमी, पांचवी है हमारी पुरुषधरा नाम, जिसका नाम पुरुषधरा है। ठीक है, या अंतः कोष्ठे, ये कोष्ठ के अंदर मलम अभिविभजते पक्वाशयस्तथा, अंतः कोष्ठ और पक्वाशय में रहती है और मल का विभाजन करती है। ठीक है, भगवती छात्र, यहाँ उन्होंने यथा नहीं लिखा, यहाँ उन्होंने सीधा सीधा इसका वर्णन किया है। हाँ, मैं संधि बताना भूल गई। पहली यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है। आज माउस में दिक्कत आ रही है। हाँ, ये वाली बताओ पहले, ये कौन सी है? लिखना बंद हो जाता है। पूर्व रूप है। यहाँ पूर्व रूप है। ठीक है, और यहाँ दीर्घ। हाँ, दीर्घ। बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े। यकृत समन्तात् कोष्ठम च तथांतराणि समाश्रिता उंडुकस्थं विभजते मलं मलधरा कला। यकृत समन्तात्, यकृत के आसपास जो हमारा कोष्ठ है और जिसमें अंतराणी जो सारी आते हैं वो समाश्रित यानी सिमटी हुई है या जहां रह रही है, उंडुकस्थम, वहां पर एक उंडुक भी है और उस उंडुक के अंदर स्थित होकर, उंडुक किसको बोलते हैं? जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ बोलो। सीकम। यस, सीकम, सीकम को ही उंडुक बोलते हैं और इसका स्थान वही बताया उंडुक को। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से मल का विभाजन ना सीकम से ही स्टार्ट होता है, उससे पहले एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन चलता रहता है। अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मल का विभाजन वही स्टार्ट होता है। और उसने इसने भी यही स्थान बताया है कि पुरुषधरा कला यहाँ से स्टार्ट बताई है, उंडुक स्तंभ उंडुक में स्थित होती है और विभजते मलम मलधरा कला, ये मलधरा कला है जो मल का विभाजन करती है और उंडुक में स्थित रहती है। और कैसे स्थित रहती है भाई? जैसे कोष्ठ के अंदर आते रहती है वैसे की वैसे रहती है। ठीक है, या इसके दो मतलब करे जा सकते हैं इस लाइन के।
इस लाइन के दो मतलब पता है क्या होता है? पहला क्या है कि यकृत समानांतर कोष्ठम से तथा अंतराणी समाश्रिता, यानी कि यकृत के समांतर यकृत का समेटे हुए जो ये कोष्ठ है और जिसमें आंतें समाश्रित हुई हुई है, उस कोष्ठ में ये उंडुक है जहां पर ये मांस मलधरा कला मल का विभाजन करती है। और दूसरा इसका अर्थ क्या होगा कि जैसे कोष्ठ में आंतें समाश्रित रहती है, उसी प्रकार उंडुक के अंदर मलधरा कला समाश्रित रहते हुए मल का विभाजन करती है। इस दो तरह से इसका अर्थ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी पांचवी पुरुष धरा कला, मल का विभाजन करने वाली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी छठी कला के पास में। हमारी छठी कला का नाम है षष्ठी पित्तधरा नाम। षष्ठी का नाम है पित्तधरा, या जो चतुर्विधम अन्नपानम, चतुर्विध अन्नपान का उपभुक्तम जो खाया गया है, आमाशयात, यहाँ एक और वर्ड है आमम, नहीं नहीं है, यहाँ है उपभुक्तम आमाशयात। उपभुक्तम आमाशयात प्रच्युतम, जो उपभुक्तम है यानी जो खाया गया है, चतुर्विध अन्नपान जो खाया गया है उसको आमाशय से प्रच्युतम निकाल करके पक्वाशय उपस्थितम, पक्वाशय तक ले जाने का काम करके और फिर वहां धारण कराता है। पित्तधरा का काम क्या है? पित्तधरा को हम कैसे ले सकते हैं पता है? जो बाइल है उसको ले सकते हैं। वो क्या करता है? बाइल का काम क्या है? जो हमारे स्टोमक से फूड जा रहा है वो किस में जा रहा है? ड्यूटेनम, और उसमें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जा रहा है, और वहीं पर बाइल मिक्स होता है। ठीक है, तो वैसे के वैसे ये क्या कर रही है? ये आमाशय में स्थित, यानी कि जो स्टोमक में है वहां से लेके पक्वाशय तक बाइल का काम ही होता है। वहीं ये जैसा वो का काम रहे वैसे ये काम है, इसका पित्तधरा का काम है। और पित्त बोला भी बाइल को जाता है, इस वजह से कई जगह पित्त का सामंजस्य बाइल के साथ बिठाया जाता है। और हम पित्त के सारे रूपों को बाइल नहीं बोल सकते। हाँ, जो वहां उपस्थित है कोष्ठ के अंदर जो ये काम कर रहा है उतना बाइल हो सकता है, उसके अलावा नहीं है। तो पित्तधरा जो कला है वो बाइल का काम करती है, एक तरीके से यूं कह सकते हैं। तो इसका मतलब फिर से देखते हैं एक बार, चतुर्विध, जो चतुर्विध अन्नपान है। चतुर्विध अन्नपान कौन से हैं? अशितम, खादितम, पीतम, लीडम। अशित, खादित, पीत और लीड, इनके ये चार प्रकार क्यों किए हैं कि भाई इसके इसका रीजन ये रहता है कि लिक्विड ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, उनका डाइजेशन क्या है, अलग अलग बैठ जाता है। इस वजह से हमने चतुर्विध अन्नपान के अंदर इनकी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग चार पार्ट किए हैं। ठीक है, लीडम यानी लेह जिसे चाटा जा सके, पीतम जो इतना पतला हो जिसे पिया जा सके, खादितम जिसे चबा के खाया जाता है, और अशीतम जो इससे और इससे इसके बीच की कंसिस्टेंसी का होता है, जिसे ज्यादा चबाता नहीं पड़ता लेकिन फिर भी खाया जाता है। इस प्रकार से ये चार प्रकार होते हैं चतुर्विध अन्नपान में। और इसकी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कह सकते हैं, एकदम प्रॉपर वर्ड है, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ये चार प्रकार है। तो ये जो चतुर्विध अन्नपान है उसको उपभुक्तम, वो खाने के बाद जो अमाशय में आया है उसको अमाशय से निकालकर पक्वाशय में पहुंचा के वहां धारण कराने का काम पित्तधरा कला का है। ठीक है, तो पित्तधरा के आगे का काम पुरुषधरा कला करती है। जो यानी जो पुरुषधरा कला है उसके बाद पहले का जो काम है वो सारा पित्तधरा कला निपटाती है। ठीक है, तो ये है हमारी छठी कला जिसका नाम है पित्तधरा। ये कहाँ स्थित रहती है? आमाशय और पक्वाशय के बीच में रहती है। और इसका काम क्या है? आमाशय में खाए हुए चतुर्विध अन्न पान को ये आमाशय से पक्वाशय तक ले जाके वहां धारण करवाती है, और वहां जो धारित हुआ है वो फिर पूरी तरह से निकलेगा। भवती छात्र इसके आगे बढ़े, अशितम, खादितम, पीतम, लीडम, कोष्ठगतम नृणाम। जो अशित, खादित, पीत और लीड कोष्ठगत अन्न है किसके? मनुष्यों के। तज्जीर्यति उसको पचाती है। अब यहाँ कौन सी संधि है? फिर से लिखना पड़ जाता है। यहाँ कौन सी संधि है ये बताएं? तज्जीर्यति उसे पचाती है, यथा कालम
यथा कालम यानी समय समय पर, जब जब जिसे पचाने का टाइम हो रहा है उस टाइम पर। शोषितम पित्त चेजसा, पित्त के तेज को शोषित करती है। क्यों? पित्त ही पचाने का काम करता है, लेकिन उसका तेज बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो पित्त धरा कला है ये उसको शोषित करती है। अब इस चीज को कैसे बोला जाए? जब हमारा फूड स्टमक में होता है तो उसकी पीएच ना 3 पे चली जाती है, इतनी कम हो जाती है, तो क्या है, तब उसके गुण क्या हुआ? तेजस गुण हुआ। क्यों? क्योंकि वो अगर आगे जाएगा तो बर्निंग करेगा। और हमने पित्त धरा कला किसको नाम दिया? एक तरीके से बाइल को दिया है। जितने जितने पोर्शन में बाइल मिल रहा है वहां पित्त धरा कला की स्थिति बनी है। बाइल क्या काम करता है फूड के साथ? बाइल करता है खाने का पीएच बढ़ाता है। जो हमारा पीएच 3 हो गया है प्रोटीन के पाचन के लिए, जो स्टोमक में HCl और पेप्सिन वगैरह से पीएच जो 3 पे आ जाता है ना, कम हो जाता है, वो पीएच अगर फूड, उस पीएच का फूड अगर इंटेस्टाइन में जाएगा तो बर्निंग सेंसेशन करेगा। तो उसको क्या कहेंगे? जो बर्निंग सेंसेशन करता है उसको क्या कहते हैं इन्होंने? क्या कहा है इन्होंने उसको पित्त का तेज कहा है। और उसको शोषण करने के लिए जो पित्त धरा गला है ये बाइल मिक्स कराएगी। बाइल मिक्स करने की वजह से उसका पीएच है ना वो बढ़ जाएगा। और उस पीएच के बढ़ने की वजह से जो अ, ये है आगे इंटेस्टाइन, वो आगे अच्छे से इसका फैट का इसका डाइजेशन अच्छे से कर पाएगी, और प्रोटीन का भी आगे का पाचन, एब्जॉर्प्शन वगैरह, और फैट का डाइजेशन, ये सब अच्छे से कर पाती है। ठीक है। और बर्निंग सेंसेशन वगैरह नहीं होती। तो इसलिए इसका एक काम इन्होंने क्या बोला है? शोषितम पित्त तेजसा। ये किसका काम है? ये पित्तधरा कला का काम है। तो पित्तधरा कला को इसलिए हम बाइल मानते हैं। अब यहाँ की संधि बताने वाला था कोई, जल्दी बताओ। हल हल संधि में से हमको। वही है, स्तोष चुनश चुत्व तत् जीर्यति। ठीक है। अब यहाँ तत् की जगह फिर वही है च आता, लेकिन च को भी फिर ज हुआ जब गड़ा दशा से पहले। वो 2 सूत्र लग के हुआ है काम, लेकिन हल संधि है और खास तौर से शुत्व है। ये हो गई सारी की संधि और पित्तधरा कला। समझ में आ गई सबको? चलो 7वीं कला कर लेते हैं, फिर ही क्लास खत्म करते हैं, वैसे टाइम हो गया है। ये भी बड़ी है, छोटी नहीं है। सप्तमी शुक्रधरा नाम, थोड़ा फास्ट निपटाता है। सप्तमी शुक्रधरा नाम 7वीं कला है, इसका नाम शुक्रधरा है। यह ये सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों के सर्व शरीर व्यापिनी, सभी शरीर का व्यापन करती है। क्यों? क्योंकि अगर शुक्र नष्ट हो गया तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, इस तरह का मानना है आचार्यों का। भगवती छात्र इसके बारे में आगे बताते हुए वो कहते हैं, यथा पयस्वी सर्पिस्तु गूढ़स चक्षु रसे यथा। यहाँ दो बार यथा लिखा, यानी ये 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। यथा पयसी सर्विस्तु यानी जैसे दूध में घी होता है, और गूढ़स चक्षु रसे यथा, और इक्षु रस में, इक्षु में इक्षु रस होता है। ठीक है। यहाँ पर विसर्ग को स होके स्तोष चुनश्चु से श हुआ है, और यहाँ सर्पी के पीछे वो था लेकिन पीछे तू है, इस वजह से स ही रहा है। यहाँ पर भी विसर्ग से स हुआ है। ठीक है। दोनों जगह विसर्ग संधि थी। तो ये कह रहा है कि जैसे दूध में घी रहता है और इक्षु रस में गुड़, तो गूढ़ता से, अब इन दोनों के अंदर एक वर्ड इन्होंने कॉमन रखा है, वो है गूढ़ता। गहराई में रहता है, दिखाई नहीं देता, इस तरह से रहता है। ठीक है। शरीरेषु तथा शुक्रम, तथा या यथा के बाद में, यानी बिल्कुल वैसे शरीर में शुक्र रहता है। नृणाम विद्या विषग्वरः, ऐसा मनुष्यों के अंदर ऐसा वेदियों का या जो हमारे विषग्वर है उनका कहना है। अभी यहाँ क्या है? यहाँ फिर से एक संधि है, विद्या त था उसको द हुआ है। ठीक, विसर्ग नहीं, सॉरी, त था उसको द हुआ है, एक फिर से हल संधि है। ठीक है। फिर आगे बढ़े। द्वयुंगले दक्षिणे पार्श्वे बस्ती द्वार से चाप्यध, दक्षिण पार्श्व में बस्ती द्वार से नीचे की ओर, द्वयुंगल 2 उंगल। ठीक है। मूत्र स्रोता पथा शुक्रम पुरुषस्य प्रवर्तित।
मूत्र स्रोतः पथात, यहाँ पर पथात था और उसके पीछे शुक्र था। और संधि जो मैं मुच्च कटिकम में करी थी ना, दो शब्द एक साथ चेंज हुए थे, वैसे के वैसे यहाँ हो रहे हैं। इस त के कारण पहले इस त श को छ आदेश होगा, छोटी, ठीक है, और फिर इस छ के कारण इस त को च हो जाएगा। तो ये पथात शुक्रम हो जाएगा। पथात शुक्रम है असली वर्ड, ठीक है, ये है इसकी संधि। तो मूत्र स्रोता पथात यानी मूत्र निकलने का जो पथ है वहां से शुक्रम, शुक्र किसका, पुरुष का, प्रवर्तते निकलता है। उसने मार्ग बताया है, क्या बताया है, जगह, बस्ती द्वार के नीचे मूत्र स्रोत के पथ से दक्षिण पार्श्व 2 उंगल, ठीक है, वहां से शुक्र, शुक्र के निकलने का स्थान बताया मूत्र स्रोत, जहां से मूत्र निकलता है, लेकिन उसका जो मूल स्थान है वहां उसने दक्षिण पार्श्व में बस्ती द्वार से 2 उंगल नीचे, ये बताया है, ठीक है। फिर अगला श्लोक उठाते हैं। कृष्ण देहाश्रितम शुक्रम प्रसन्नम मनसा तथा स्त्रीषु व्यायच्छतश्चापि हर्षा तथा संप्रवर्तते। इन्होंने जो ये लाइन बोली थी क्या, कि गुड़ जैसे गुड़ता से ये दूध और ये रहते हैं, वैसे के वैसे शुक्र रहता है। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि भाई दूध को मतने से घी निकलेगा और इक्षु रस को पिष्टित करने से उसमें से रस निकलेगा इक्षु को। तो ये कब निकलता है, कि उसके बारे में कहते हुए आचार्य ने कहा है कि कृष्ण देहाश्रितम शुक्रम प्रसन्न मन सत्ता, जब मन प्रसन्न होता है और देह, ठीक है, कब, स्त्रीषु व्यायच्छतश्च और हर्षात तक संप्रवर्तिते, जो स्त्री का संस्पर्श या उसकी वजह से जब हर्ष होता है, उत्पन्न होता है प्रसन्न मन के कारण, तब कृष्ण देहाश्रितम, देह के आश्रित किया हुआ वह शुक्र संप्रवर्तते, प्रवर्तित होता है, ठीक है, ये इसका अर्थ है। तो ये जो शुक्र धरा कला है ये शुक्र को आश्रित करती है और यही सर्व शरीर व्यापिनी है और सभी प्राणियों के शरीर, सभी शरीर के अंदर व्याप्त रहती है, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है शुक्र। शुक्र का मेन कोई स्थान नहीं बताया है, उन्होंने कहा है पूरे शरीर में व्याप्त है शुक्र। फिर उन्होंने क्या कहा है कि ये निकलता कैसे है, तो उन्होंने कहा है कि जब हर्ष उत्पन्न होता है तब निकलता है। और ये व्याप्त किस प्रकार से रहता है, तो जैसे इक्षु रस और दूध में घी, उस प्रकार से मनुष्य के शरीर में शुक्र, ऐसे करके ये कलाएं पूरी हो गई। समझ में आ गई सबको कला? यस मैम। ओके, अभी संधि की इतनी प्रैक्टिस खूब है ना, समाज शुरू करें। हम कितना और बाकी है चैप्टर? ये चैप्टर तो बहुत लंबा है। ये चैप्टर इतना इजी होने वाली चीज नहीं है। अभी हमने इसके सिर्फ 22 श्लोक या 22 सूत्र पढ़े हैं, है ना, और इस चैप्टर में टोटल 75 नहीं 80 के अकॉर्डिंग है, प्रॉपर है 99 श्लोक है इसमें, और हमने अभी तक सिर्फ 22 पढ़े हैं, 77 बाकी। तो ये चैप्टर काफी लंबा है, इतना इजीली पूरा नहीं होगा, बाद में इसको थोड़ा फास्ट ले लेंगे। अभी एक बार समाज शुरू कर देते हैं। हम क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, कलर का? कला से जैसे त्वचा के हैं वैसे कला के हैं, इनकी भी टेबल बना लेना। और हाँ, ये श्लोक है ना, जैसे कि ये वाला है कृष्ण देहाश्रितम, ऐसे श्लोक की व्याख्या पूछी जाती है। इनका क्या है ना, क्योंकि जो व्याख्या करनी है ना वो इतनी इजी नहीं होती है, तो इसके अंदर क्या है, काफी सारी कोटिंग होती है, क्योंकि ये एक तरह का थ्योरी श्लोक है जो उसका है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक होंगे ना जिनकी व्याख्या आने की संभावना होगी, वो मैं इसमें से टिक लगा दूंगी, ठीक है। और जो छोटे प्रश्न बनने के लिए हमें
छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए भाई, कौन सी वाली कितने नंबर की कला है, जैसे पंचमी कला कौन सी है, षष्ठी कौन सी है, तो छठी हमारी पित्त धरा है, पांचवी पुरुष धरा है, ये चीजें याद होनी चाहिए। तो इसके लिए टेबल बना लेना, ठीक है। कहाँ रहती है, कला का नंबर कौन सा है, नाम क्या है, कहाँ रहती है और काम क्या है, ऐसा करके 4 चीज लेके कला का टेबल बना लेना है। और ये इस तरह के जो श्लोक हैं, इन श्लोकों का काम यही, इनकी व्याख्या पूछी जाएगी। तो व्याख्या के लिए इनको रेडी व्याख्या कैसे लिखी जाती है जब बताऊंगी ना, तो ये टिक लगा दूंगी कौन कौन से इस तरह से रेडी होने चाहिए, ठीक है। तो वो उस टाइम हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं कला में से। इसके आगे की थ्योरी और अलग है। ये जैसे ये श्लोक है, ये श्लोक इस बात का जवाब है कि भाई जब गर्भिणी होती है तो उसको आर्तव क्यों प्रवृत्त नहीं होता, उस बात का जवाब लिखते हुए ये 3 लाइन लिखी गई है, ठीक है। तो भाई जब इस तरह अगर पैसेज भी व्याख्या में पूछा जाए, ये श्लोक हो गया, पैसेज पूछा जाए तो ये पूछ सकते हैं, ये वाला। तो इस तरह के सवाल इसमें से आ सकते हैं, क्योंकि भाई 25 नंबर का है ये पोर्शन। 99 श्लोक है टोटल, हमने अभी 22 पढ़े हैं, 77 बाकी है। इसको बाद में और उठा लेंगे। मैं एक या तो फिर ऐसा करेंगे कि समास कंप्लीट करने के बाद इसका कुछ पोर्शन और ले लेंगे, फिर अगला व्याकरण का टॉपिक लेंगे, इससे भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ये ठीक रहेगा? यस मैम, ये सही रहेगा। ठीक है, फिर तो कल से समास ले रहे हैं, समास के बाद में इसको फिर से लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आज की क्लास अब यही खत्म करते हैं, ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, 1.25 घंटे की क्लास हो गई है। सो गुड नाइट, थैंक यू मैम। कल मिलते हैं समास के साथ।